अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ईद जो है ना वो हो चुकी है, तो बहुत अच्छी से गुजरी है हमारी ईद। आई होप आपकी ईद भी जो है ना बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो ये है चांद रात वाला टाइम। तो चांद रात के दिन ये होता है ना कि बहुत सारे काम होते हैं। मुझे ईद जो है ना हमारी थोड़ी सी यहाँ पर अलग जाती है, क्योंकि हम बाहर होते हैं, जैसे इंडिया में नहीं है। तो इंडिया से जो है ना थोड़ा यहाँ पर अलग सा रूटीन होता है, अलग सी ईद गुजरती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चांद रात के साथ। सबसे पहले तो है ना बच्चों को यहाँ पर लगा ली थी मेहंदी, क्योंकि उनका बड़ा ये होता है कि जल्दी से जो है ना मैं मेहंदी लगा लो, और जितनी जल्दी इनको लगाने की होती है उतनी ही जल्दी इनको निकालने की भी होती है। तो ये जो है ना हम पहले लगाते थे जब छोटे थे ना, तो अम्मी हमें इस तरह लगाती थी, वो लेमन और शुगर। तो इस बार मैंने इनको कहा कि चलो मैं आप लोगों को भी लगा देती हूँ। जब मेहंदी ड्राई हो जाएगी ना तो नहीं निकालना, और सिर्फ इसको लगाने की जो है ना खुशी में उन लोगों ने जो है इस बार मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया कि हमें जो है ना अभी जल्दी से हैंड वॉश करना है। वरना हमेशा क्या होता है, मैं इनको मेहंदी लगाती हूँ और ये बस वेट कर रहे होते हैं कि मेहंदी ड्राई हो जाए और ये जल्दी से जाके हाथ धो लें। तो इस बार जब मैंने इनको कहा कि मैं आप लोगों को ये लगाऊंगी, इससे जो है ना अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो बस वॉश नहीं करना। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना मेहंदी इनकी लग गई थी, और ये ऊपर से ये नींबू शक्कर वाला ये पानी भी लग गया था, और उसके बाद वो चले गए थे सोने। तो चांद रात के दिन ऐसे होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, और मैं बिल्कुल भी जो है ना उस दिन नहीं सोती हूँ, या अगर काम ना भी हो तो फिर नींद नहीं आती है। तो सारा दिन जो है ना नेक्स्ट डे की प्रिपरेशंस होती हैं। तो बस ये देखें, यहाँ पर मैं हस्बैंड की जो है ना जो भी ड्रेस वगैरह है वो आयरन करके रख रही हूँ, ईद वाले जो नमाज के टाइम जो पहनने हैं, और उसके बाद भी अगर जब हम बाहर जा रहे हैं तो वो वाले जो भी है ना, तो जितने भी आयरन मुझे करने हैं वो मैं रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना 1-2 दिन जो बाद के होते हैं, ईद वाले दिन होते हैं, उसमें फिर ये सारे काम नहीं होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी जो है ना ये सारे कर लेती हूँ। तो ये देखें, यहाँ मैंने सब आयरन कर लिए हैं, और मैं ना इस बार बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं यूसुफ़ के लिए जो है ना कंदूरा लूँ ईद की नमाज़ के वक्त पहनने के लिए, और मुझे मिल ही नहीं रहा था। और ये बिल्कुल जैसे चांद रात जिस दिन थी ना, तो उसी दिन हस्बैंड बाहर गए हुए थे, और ये कुछ रात के 1 बजे जो है उनको किसी शॉप में ये दिख गया था, और परफेक्ट साइज़ का मिल गया था, तो वो लेकर आ गए थे। और यहाँ देखें, मैंने जल्दी से जो है ना इसको आयरन करके रेडी कर लिया है कि बस नमाज़ के वक्त ना फिर मैं यूसुफ़ को ये पहनाऊँगी। बाकी भी कपड़े हैं तो फिर वो बाद में जब हम बाहर वगैरह जाएंगे तो फिर वो तब पहनेगा। और नमाज़ के वक्त जो है ना ये वाला कंदूरा, तो हस्बैंड का कंदूरा भी जो है वो मैंने आयरन कर लिया था। और ये हस्बैंड की कुछ ड्रेस हैं। तो ये शर्ट है, ये इसके साथ की पैंट, और ये वाला शर्ट है, और ये इसके साथ की पैंट। तो बस ये वाले कपड़े जो है ना ये अभी आयरन हो गए हैं, और इनको मैंने यहाँ रख दिया है। और ये विंडो जो है ना ये हम ओपन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ये कितने टाइम से जो है ना मुझे इस तरह कपड़े हैंग करने के लिए काम आ रही है। उसके बाद जो है कपड़े वगैरह हो गए थे। और ना अभी जैसे रात में आप जागते हो ना, तो ऐसे बहुत लंबी सी रात लगती है, स्पेशली जब आपको बच्चे परेशान ना कर रहे हो, बच्चे सो रहे हो ना। तो फिर मैंने कहा आज सारे ही काम कर लेती हूँ। मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी ईद की एक्साइटमेंट में, तो मैं कहा चलो सारे काम आज ख़त्म कर लेते हैं। ईद कितने एकदम फ्री रहते हैं। तो यहाँ मैं कुछ चॉकलेट्स लेकर आई थी, और ये है कुछ पैकेट्स। तो हमारे जो नेबरहुड है ना वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, इंडियन या पाकिस्तानी, इस तरह की एशियन फैमिली नहीं है। इजिप्शियन फैमिली है, फिर अरबिक फैमिली है, और इस तरह की ना मोस्टली इजिप्शियन फैमिली है, या तो फिर सीरियन फैमिली है। तो वहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे हैं। तो अभी ईदी जो है ना यहाँ पर जैसे पैसे वगैरह देना या कुछ, हम अपने बच्चों को भी पैसे नहीं देते हैं ईद में। वो मैं बताती हूँ क्यों। वो मैं आगे बताती हूँ। तो पहले पैकेट्स बना लेते हैं। और मैं सोच रही थी कि इस बार जो है ना जब हम बच्चों को जब कुछ जैसे देना होगा तो फिर हम ये वाले पैकेट्स दे देंगे। यहाँ पर बच्चे वैसे आते भी नहीं हैं, जैसे इंडिया में जैसे आपके घर में बच्चे आते हैं ईदी लेने के लिए ना, तो यहाँ पर आते भी नहीं हैं। तो फिर हमें ये सारे ना पैकेट्स बनाकर रेडी कर लूँगी, और बाहर जब वो खेल रहे होंगे ना ईद में, या ईद की नमाज़ के बाद बच्चे बाहर खेलते हैं, तो फिर मैं उस वक्त उनको दे दूँगी। तो ये हमारे पैकेट्स बन गए हैं। और थोड़ा सा जो है ना मैंने मिक्स करके सारी चॉकलेट्स को इस तरह छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए हैं। ज़्यादा बड़े नहीं बने हैं, बट आई थिंक एक बच्चे के हिसाब से ना इसमें काफ़ी कैंडीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बास्केट जो है वो रेडी हो चुकी है। 3-4 मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए हैं, क्योंकि पता नहीं कल जो है ना ईद के बाद फिर कितने बच्चे होते हैं या क्या, वरना जितना मुझे अंदाज़ा है ना तो उससे मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही बना लिए हैं। तो ये हमारी बास्केट रेडी हो चुकी है, ये आ गई है यहाँ पर।
और इंडिया में ये होता है ना कि जब ईद होती है तो सारे बच्चे आपके घर आते हैं, फिर आप उनको ईदी देते हो, शीरकुरमा खाते। तो यहाँ की ईद जो है ना वो थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर जैसे बच्चे भी अगर बाहर भी होते हैं ना, वो ख़ुद से आकर नहीं बोलते हैं कि ईदी दो या कुछ, तो फिर हम जब देखेंगे बाहर, जब वो खेल रहे होंगे, हमें दिख जाएंगे ना बच्चे, तो हम उनको दे देंगे। और ये हैं बच्चों के गिफ्ट। तो अभी कितनी सारी ईद हो गई है, जैसे बच्चे अभी आलिया आयरा है, अभी थोड़ा सा ये बड़े भी हैं माशाल्लाह, लेकिन हमने अभी तक इनको किसी भी ईद में जो है ना ईदी नहीं दी है। मतलब कैश हम नहीं देते हैं, मैं इस तरह गिफ्ट्स लेकर आ जाती हूँ इनके लिए, जो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ, चुपके से लेकर आती हूँ और छुपा कर रखती हूँ बहुत ज़्यादा। और हमेशा ही सोचती हूँ कि ना ईद से पहले, चांद रात से पहले कभी पैक करके रख दूँ, लेकिन हमेशा यही होता है कि बस मैं चांद रात के दिन जो है ना लास्ट मोमेंट पर ये पैक कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी, डॉल्स इनको चाहिए थी। और उसके साथ जो है ना मैं सोच रही थी ऐसे कोई ले लूँ जो ये ना घर में बैठकर जो खेले। तो यहाँ पर मैं इनके लिए डोमिनोज़ लेकर आ गई हूँ। पहले सोच रही थी लूडो ले लूँ, लेकिन लूडो जो है ना ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैंने कहा डोमिनोज़ ले लेती हूँ। और ये है गिफ्ट रैप्स। तो अभी जो है ना मैं इनको पैक कर लूँगी अच्छे से, रैप करके फिर से छुपा दूँगी, और फिर ईद में जब शाम के वक्त जो है ना फिर मैं इनको दूँगी। तो ये हमारे गिफ्ट्स हो गए हैं। और अभी ये सारे पैक भी हो चुके हैं। यूसुफ़ के लिए ना मैं बॉल लेकर आई थी, क्योंकि यूसुफ़ अभी ना जैसे अभी 1.5 साल का हो गया है माशाल्लाह से, और उसको ना बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है फ़ुटबॉल खेलने का। मतलब कोई भी चीज़ नीचे गिरी होती है, इवन पानी की बॉटल भी गिरी होती है ना, तो वो उसके साथ भी जो है ना फ़ुटबॉल खेलने लग जाता है। तो मैंने कहा इसको एक बॉल तो लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं बॉल लेकर आई हूँ साथ। उसके बाद फिर ना मैं किचन में चली गई थी, और उसके बाद फिर मैंने खाना बना लिया था, कोरमा बना लिया था और बिरयानी, और साथ में वो जिसके बगैर जो है ना ईद नहीं होगी, तो ये है शीरकुरमा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने बना ली थी। अच्छा, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हस्बैंड की जो साइड है ना, जैसे हस्बैंड की मॉम है, हस्बैंड की जो फैमिली है, वहाँ पर ईद में कोरमा बनता है। और हमारे यहाँ जैसे मैं बचपन से, हमारे घर में ना ईद वाले दिन बिरयानी बनती है। तो यहाँ पर अभी इस तरह होता है कि मैं फिर ईद में जो है ना, एक तो मैं कोरमा बना लेती हूँ और एक बना लेती हूँ बिरयानी। और हमेशा ये डिस्कशन होता है कि मटन का क्या बनेगा और चिकन का क्या बनेगा। तो फाइनली जो है ना डिसाइड हो गया था कि मटन का कोरमा बनेगा, साथ चिकन की बिरयानी। तो बस मैंने ईद की नमाज़ से पहले पहले तक जो है ना खाना सारा रेडी हो चुका था। और इस बार जो भी है ना, फिर से वही हुआ है कि मुझे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो अभी ये कौन पड़ी रहेगी, बाद में मैं कभी लगा लूँगी। और फिर ये हो गया था नेक्स्ट दिन, ईद वाली नमाज़ जो है हम पढ़ कर आ गए थे, और उसके बाद शीरकुरमा खा लिया था हमने। और ये है बच्चों का गिफ्ट देने वाला टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जब सुबह ना, यहाँ पर इंडिया से थोड़ी सी ईद डिफरेंट होती है। इंडिया में जैसे जो लेडीज़ होती हैं वो घर में नमाज़ पढ़ लेती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ईदगाह होते हैं, वहाँ पर हम सारी फैमिली जाते हैं, सुबह सब आते हैं और वहाँ पर ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं। इस बार मैं नहीं गई क्योंकि यूसुफ़ जो है ना अभी छोटा है, तो मैं थोड़ा उसको लेकर नहीं जाती हूँ कि वो बहुत छोटा है, और नमाज के वक्त ना फिर किसी के सामने आ जाना या तो फिर डिस्टर्ब करना, तो फिर इसलिए मैं नहीं गई हूँ। वरना मैं हमेशा जो है ना हम जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर हमने बच्चों को शाम में गिफ्ट्स दे दिए थे। और ये नेक्स्ट वाला दिन है जो ईद का दूसरा वाला दिन है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई आपको वेट नहीं होता कि कोई आने वाला है घर में, या तो फिर आपको किसी के साथ मिलने, किसी के पास जाना है। इंडिया में कैसे हम बहुत वेट करते हैं कि हाँ, प्लान होते हैं कि कोई हमारे घर आने वाला है, फिर हम किसी के घर जाने वाले हैं, तो वो 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बाहर होते हो तो ज़्यादा कुछ आपके रिलेटिव्स या नए कुछ फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो फिर आप घर में ही होते हो। और दूसरा वाला जो दिन होता है ना, तो फिर उसमें हम घूमने का कुछ प्लान बनाते हैं और फिर घूमने के लिए जाते हैं। तो ये जो है ना फर्स्ट वाला जो ईद का दिन था, वो हम सारा दिन जो है ना वो घर में ही थे। बस हमने खाना एंजॉय किया है, टीवी देखा है, और सारे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो इंडिया में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कॉल वगैरह किया है, विश किया है ईद। तो सारा दिन हमारा ऐसे ही गया है। सेकंड वाला जो डे था, तो हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं, बच्चों को कहीं लेकर जाते हैं। अभी बाहर बहुत गर्मी है, तो बस हम जो है ना अलवादा मॉल चले गए थे। जैसे ही हमने एंटर किया था, तो वहाँ पर आइकिया में बहुत अच्छे से ऑफ़र्स वगैरह चल रहे थे, तो फिर हम आइकिया चले गए। वहाँ से कुछ रैंडम चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको अगले किसी ब्लॉग में बता दूँगी। और उसके बाद ना ये अभी क्योंकि ईद थी, तो ये कुछ वहाँ पर ना शोज़ हो रहे थे बच्चों के लिए, तो ये हमने देखे। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा। हम एक्चुअली ना ये नीचे वाले फ्लोर पे हो रहा था और हम ऊपर से देख रहे थे। हाँ, ये हमें पता नहीं था, वरना हम पहले ही जो है ना बच्चों को नीचे लेकर चले जाते। तो इस तरह ना जितने भी मॉल्स थे, इवन दुबई में जो मॉल्स थे, शारजा में जो मॉल्स थे, वहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे शोज़ हो रहे थे, स्पेशली बच्चों के लिए मैजिक वाले शोज़ और इस तरह के डांस शोज़ वगैरह।
तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं बात कर रही थी बच्चों को ना कैश ईदी देने के लिए। एक्चुअली कैश देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे जो है ना बहुत छोटे होते हैं, फिर उनको ऐसे ना ये लगता है कि कम पैसे है ना तो वैल्यू बहुत कम है, ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा वैल्यू, तो फिर वो पैसों से जो है ना वैल्यू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छा जो है ना हम गिफ्ट्स दे देते हैं। साथ अभी जो है ना गुड न्यूज़ ये हो गई है कि हम पहले पीसीआर करवाते थे, हर 14 डेज़ में जो है ना हमारा पीसीआर जो है वो बार बार कराना पड़ता था। तो अभी जो है ना थोड़ा सा अच्छा ये हो गया है कि 30 डेज़ हो गया है, वरना पहले हम हर 12-13 दिन में जो है ना पीसीआर करवा रहे थे। अभी थोड़ा सा रिलीफ़ ये हो गया है, अभी थोड़ा सा अच्छा वाला न्यूज़ ये आई है कि पीसीआर जो है ना वो 30 डेज़ तक रहेगा। तो अभी बस महीने में एक बार पीसीआर करवाना होगा, वरना ना ये हमेशा बहुत जल्दी जल्दी लग रहा था। ये 12 दिन 13 दिन में जो है ना हम पीसीआर करवा रहे थे, और फिर हर जगह वो अल-हुस्न देखते हैं तो कहीं आप जा भी नहीं सकते हो। तो बस अभी जो है ना 1 महीने में एक बार पीसीआर होगा। इवन बच्चे भी अभी स्कूल जाने लगे हैं तो उनका भी जो है ना हर 28 डेज़ में पीसीआर करवाना होता है। स्कूल से हो जाएगा, पहले एक बार करवा लिया था, अभी हर बार जो है ना वो स्कूल से ही हो जाएगा। उसके बाद जो है 3rd वाला जो ईद का दिन था, ये वाला दिन तो हम सारा रात तक जो है ना मॉल में ही थे। वहाँ से हमने अच्छा सा डिनर किया, बच्चों को आइसक्रीम खानी थी, वहाँ से हमने आइसक्रीम खाई है, और फिर हम घर आ गए। और जो 3rd वाला ईद का दिन था ना, वो कुछ लगा है कि ईद जैसा लगा है, क्योंकि 3rd वाले जो दिन है ना, उस दिन अम्मी अब्बू, जो मेरे अम्मी अब्बू हैं, जो यहीं पर रहते हैं, बस अलग वाली सिटी में, थोड़ा दूसरी सिटी में रहते हैं, शारजा में रहते हैं, तो वो हमें मिलने के लिए आए थे। अर्ली मॉर्निंग आ गए थे और ना सारा दिन हमारे साथ थे। तो उस दिन जो है ना बहुत अच्छा लगा था, लाइक वो ईद वाली फीलिंग आ रही थी। और बस इस तरह जो है ना हमारे 3 दिन ईद के जो हैं वो गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी सी ईद गुजरी है। अम्मी अब्बू जो है ना वो हमेशा पहले दिन या दूसरे दिन आ जाते हैं, या हम कभी हमारा प्लान बन जाता है। लेकिन इस बार जो है ना उनके भी घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे, कुछ अब्बू की फ्रेंड्स आने वाले थे, तो बस उनका जो है ना वो तीसरे वाले दिन हमारे यहाँ आए थे। वरना हमेशा ये होता है कि हम ईद के पहले ही दिन मिल रहे होते हैं। बट स्टिल बहुत अच्छा सा हमारा ईद गुज़रा। और ईद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का सारा रमज़ान हमें मिल गया, ईद हमें मिल गई। अब बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अगले साल की भी जो रमज़ान है, अगले साल की भी जो ईद है ना, वो अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। और बस इसी तरह से सारी चीज़ें जो है ना वो जैसे भी हम चाहते हैं बस अच्छे से जो है ना वो हो जाए। और इतनी सारी बातें की हैं रमज़ान में, तो बस वो जो है ना वो रमज़ान तक ना रहें, हमारी आदत इस तरह हो जाए ना कि हम जैसे रमज़ान में होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एकदम, मतलब हर चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, इवन इबादतें, नमाज, कुरान, हर चीज़ में। और जब रमज़ान ख़त्म होता है ना, अफ़सोस होता है कि रमज़ान ख़त्म हो गया है। उसके साथ साथ हमारी वो वाली आदत जो होती है ना, जो 1 महीने में होती है, वो भी थोड़ी सी अलग ही हो जाती है। मतलब हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं। तो बस इंशाल्लाह हम जो है ना उसी तरह रहें सारा साल, जिस तरह हम रमज़ान में होते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को मैं क्या बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बस अब अपना ख्याल रखो। आई होप आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी। क्या किया आपने, मतलब यहाँ की ईद आपको पता है बहुत ही अलग ही होती है। पहले 2 दिन जो है ना बहुत बोरिंग लगते हैं, क्योंकि आप घर में ही होते हो और कोई मिलने भी नहीं आ रहा होता। इंडिया में तो बहुत मतलब ऐसे चहल पहल होती है, और एकदम ना ऐसे लगता है कि हाँ ईद है, बहुत इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, और फिर आधे आपके घर आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप उनके घर चले जाते हो, तो वो दावतें होती हैं या इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन अब हम यहाँ पर इतने साल से रहते हैं तो हमें ये वाली ईद भी बहुत अच्छी लगती है, एकदम वो सुकून वाली ईद होती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ईद जो है ना वो गुजर गई है। साथ यहाँ पर हमारा व्लॉग भी एंड हो रहा है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया ईद में सीरियसली। और छुट्टियाँ जो है ना अभी और बाकी हैं, पूरी 1 हफ़्ते की छुट्टी मिली थी बच्चों को स्कूल से, और अभी और 3 दिन बाकी हैं। तो मुझे तो लग रहा है मैं अभी भी वो ईद वाले वाइब में हूँ, छुट्टी वाले वाइब में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।